माय डियर स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग प्रोसेस 4168 पर स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करने वाले हैं जो अवकलन से संबंधित हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। ये जो क्वेश्चन लिए हुए हैं प्यारे बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से 2025 को देखते हुए। क्या दिया गया है क्वेश्चन में, फलन साइन एक्स की पावर कॉस एक्स का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो हमें मान लेना है, माना फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्यूशन, माना y इक्वल टू, हमें y बराबर मान लेते हैं, कितना दिया है, साइन x की पावर कितना है, कॉस x। अब हमें क्या कर देना है, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देना है, बोला है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो प्यारे बच्चे एक चीज और ध्यान देना होता है, जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है क्वेश्चन में, साइन x की पावर कितना दिया गया है, कॉस x। अब जैसे यहाँ जो भी ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं जैसे x की पावर y आ जाए या कोई भी ऐसी कंडीशन आती है, तो वहाँ पे क्या करना होता है, वहाँ पे आप लोग log ले लेंगे तो फिर वो जो है क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हल हो जाता है। तो सबसे पहले लिख देंगे दोनों पक्षों में log लेने पर, तो जैसे log लें तो log y इक्वल टू log साइन x की पावर कितना, cos x। अब यहाँ पे log y इक्वल टू, यहाँ पे फार्मूला लगा दें log m की पावर n वाला, तो क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पे लिखे देते हैं, चूंकि log अगर ऐसी कंडीशन m की पावर n इक्वल टू कितना होता है, फार्मूला n log m, ये हमारा फार्मूला हो जाता है। तो ये लगा देंगे सब, ये जो जैसे ये हमारा क्या है, m है और ये क्या है, n है, तो n पहले आ जाएगा, तो cos x log sin x, इस फार्मूले में हमने रख दिया इसका। अब क्या करना है, कर दीजिए x के सापेक्ष अवकलन, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे d बाई डी एक्स लॉग y इक्वल टू, यहाँ पे प्यारे बच्चों लगाना तो पहले लगा दीजिए d बाई डी एक्स कॉस एक्स और लॉग साइन एक्स। अब यहाँ दो फलन किस तरह से हैं, ये गुणन के रूप में लिखे गए हैं, तो क्या कर लेना है, मान लेना होता है, जैसे इसको हम मान ले फर्स्ट फलन और ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा सेकंड फलन। तो दो फलनों के गुणन का सूत्र क्या होता है अवकलन में, उसी फार्मूले को हम अप्लाई कर देंगे। तो log y का अवकलन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, 1/y और dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट फलन और सेकंड, ये फर्स्ट और सेकंड दो इंटू में लिखें तो फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन, तो cos x d बाई डी एक्स लॉग साइन x प्लस सेकंड लॉग साइन x और d बाई डी एक्स फर्स्ट का अवकलन cos x। आगे 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos x। अब अवकलन करें प्यारे बच्चों, तो देखिए यहाँ log, ये हमारा क्या है log, जैसे ये पूरा हमारा क्या है x, तो log x का क्या होता है 1/x, तो 1/x कितना है, sin x के रूप में sin x। अब फिर इस sin x का भी होगा, तो sin x का क्या हो जाएगा, लिखना चाहो तो एक बार बढ़ा सकते हो, नहीं sin x का क्या हो जाएगा, cos x, तो cos x प्लस log sin x और cos x का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस का sin x। आगे जो है dy बाई डी 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ cos से cos का गुणा करा सकते हैं, तो कितना बन जाएगा, cos स्क्वायर x और 1/sin को हम क्या लिख सकते हैं, cosec x, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं cos अपॉन साइन का क्या लिख सकते हैं, cot, तो cot के पद में भी आ जाएगा, प्लस यहाँ पे प्लस माइनस का माइनस साइन लॉग साइन x लॉग साइन x। अब क्या करिए प्यारे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इसका ये, तो y के क्या कर दें हम, तो dy बाई डी एक्स
डी वाई बाई डी एक्स इजिक्वल टू कितना आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पे वाई इंटू में कर लें, कॉस स्क्वायर एक्स और कॉसेक एक्स माइनस साइन एक्स और लॉग साइन एक्स। अब इस y की जगह y की वैल्यू रख दें। y की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, साइन x की पावर cos x और cos स्क्वायर x इंटू कॉसेक x माइनस साइन x और लॉग साइन x। यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जो भी दिया था हमें क्या कर दिए हैं, पहले लॉग ले लिए हैं, अब बस x के सापेक्ष अवकलन कर दिए हैं, बहुत ही आसानी से हमारा आंसर प्राप्त हो गया। तो यही हमारा dy बाई डी एक्स है, यही बोला गया था क्वेश्चन में और वही हमने प्राप्त कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, y इक्वल टू कितना दिया गया है, क्वेश्चन में दिया है y इक्वल टू tan इनवर्स x की पावर कितना है, 2 है। अब हमें तो कह रहा है दर्शाइए कि x स्क्वायर प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर y2। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना प्यारे बच्चों, ये चीज़ लिखे दे रहा है, y2 का मतलब क्या होता है, 2 बार अवकलन डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, और y1 का मतलब क्या होता है, डी वाई अपान डी एक्स। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो हमें दर्शाना है कि ये चीज़, तो हमें क्या करना है, जैसे यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि y2 है, इसका मतलब हमें इसका क्या करना होगा, 2 बार अवकलन करना होगा। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हम प्यारे बच्चों क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो यहाँ पे ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स और tan इनवर्स x का होल ऑफ स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या होता है, पहले घात का किया जाता है, तो 2 tan इनवर्स x और डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x। अब यहाँ पे क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स ये चल ही रहा है, 2 tan इनवर्स x, और ये किसका फार्मूला, tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चूँकि d बाई डी एक्स tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे देखते हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू इतना बना, तो हम क्या करा देते हैं प्यारे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। ये चीज़ हमारी आ गई। यहाँ से हमने क्या कराए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए हैं, तो ये 2 tan इनवर्स एक्स यहाँ पे बचा हुआ। हमें यहाँ देखते भी जाना है कि लाना क्या है, यहाँ पे देखिए y2, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, फिर इसके बाद हमें जो है x के सापेक्ष अवकलन कर लेना। पुनः जो है, तो यहाँ पे लिख देंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः प्यारे बच्चों x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारा, जैसे यहाँ पे ये हमारा क्या है फर्स्ट फलन और ये क्या हो जाएगा हमारा सेकंड फलन। तो फर्स्ट फलन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेकंड का अवकलन तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, ऐसे हो जैसे यहाँ पे डी वाई डी एक्स लिखेंगे, अब फिर किसका करना है डी वाई अपान डी एक्स, ये सेकंड, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस फिर सेकंड फलन डी वाई बाई डी एक्स। अब फर्स्ट का अवकलन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक का तो 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2x। लिखना चाहो डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो 2x बराबर कितना, यहाँ भी कर दें
तो 2 tan इनवर्स x का अवकलन क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे प्यारे बच्चे लिख दें जो भी फार्मूले लगाए हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड जैसे दो फलन हैं इनका हमें अवकलन ज्ञात करना है। तो क्या होता है फर्स्ट फलन डी बाई डी एक्स सेकेंड फलन प्लस सेकेंड फलन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फलन। अब यहाँ पे देखते हैं प्यारे बच्चों, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमें लाना क्या है, ये चीज़ ध्यान देना है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल, हाँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें। क्या करा दें प्यारे बच्चों, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे होल ऑफ स्क्वायर भी दिया है। तो अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर के यहाँ पे गुणा करा दें तो यही क्या बन जाएगा, हमारा होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या कर देना, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये भी लिखा हुआ है, जैसे गुणा होगा तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चे 2 डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ भी करा दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई अपान डी एक्स इंटू 2i, तो 2x है तो हम यहाँ पे 2x यहाँ पे लगा देते हैं, इक्वल टू कितना, यहाँ पे क्या बचेगा प्यारे बच्चे 2 बस बचेगा। अब क्या करिए, बस हमें यहाँ पे पहले से बता चुके हैं कि y2 का मतलब क्या है, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, मतलब इसकी जगह पे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, हम y2 रख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर y2 प्लस 2x वहाँ भी आ रहा है, बिल्कुल सही है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं y1 इक्वल टू कितना 2। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। मात्र हमें क्या करना है, जो भी हमें यहाँ पे दिया गया है इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। यहाँ पे जैसे कह रहा 2 बार y2 का मतलब 2 बार अवकलन करना है, तो 2 बार आप अवकलन कर दीजिए, बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या दिया गया है क्वेश्चन में, y इक्वल टू e की पावर a cos इनवर्स x कॉमा -1 इज लेस देन इज इक्वल x इज लेस देन इज इक्वल 1। तो दर्शाइए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर कितना है 0। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे एक चीज़ बस ध्यान देना कि e की पावर x का अवकलन वाला वही e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तो हमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई की पावर a cos इनवर्स x। तो आगे जो है e की पावर a cos इनवर्स x का, तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही हो जाता है, तो a cos इनवर्स x। फिर d बाई डी एक्स होगा प्यारे बच्चों किसका, a cos इनवर्स x का भी। ठीक है, यहाँ पे लिख देना, चूंकि d बाई डी एक्स e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, e की पावर a cos इनवर्स x। अब इसका क्या होगा प्यारे बच्चों, a हमारी कांस्टेंट राशि है, इसका कुछ होगा नहीं, तो ये हम जो कहते हैं उसको रख देंगे। cos इनवर्स x का क्या होता है, cos इनवर्स x का होता है -1 अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज़ होती है, तो माइनस चिन्ह यहाँ पे लगा सकते हैं।
तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर इतना आया हमारा, तो कि माइनस यहाँ पे लगा सकते हैं शुरू में ई की पावर ए भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स 1 बाई कितना अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं तो कितना आ जाएगा डी वाई पान डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। हमने इसका क्या करा दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू कितना माइनस ए ई की पावर, हाँ इसका प्यारे बच्चे यहाँ पे एक चीज और बदलाव कर सकते हो कि जैसे ई की पावर कितना है ए कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ भी वही चीज दिया तो इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं वाई रख सकते हैं, तो यहाँ पे आप वाई रख दीजिए। अब जो है क्या कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो प्यारे बच्चों, तो हमारा जो है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे वर्ग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, क्योंकि घात जैसे इसका वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, इसमें भी मतलब जैसे वर्ग करेंगे तो इसका भी घात होगी इसकी भी घात, तो दोनों में यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। हाँ यहाँ पे एक चीज ध्यान देना प्यारे बच्चों, यहाँ पे माइनस है तो जैसे वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस का बनेगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब क्या करिए यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब इसका अवकलन करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड वाला फिर फार्मूला लगा दीजिए, फर्स्ट फलन और सेकंड फलन का इनटू वाला सूत्र लगा दे जो हम अभी पिछले वाले क्वेश्चन में करवाए हैं। तो फर्स्ट फलन, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे फिर हम क्या कर देंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, हम पुनः जो है इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, अवकलन करने पर। तो जैसे अवकलन करेंगे तो यहाँ पे ये फर्स्ट फलन और इसको हम क्या माने सेकंड फलन, तो फर्स्ट फलन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर सेकंड फलन डी बाई डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर प्लस फिर सेकंड फलन डी वाई बाई डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर डी बाई डी एक्स, फर्स्ट फलन क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे प्यारे बच्चों ए स्क्वायर ये तो कांस्टेंट है तो बस यहाँ पे डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर। अब क्या करना है हमें जो है बस फार्मूले लगा देना है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई, इसका अवकलन करेंगे तो पहले घात का तो 2 डी वाई अपॉन डी एक्स, और फिर इसका भी अवकलन होगा तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर इंटू यहाँ पे अवकलन करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस 2x इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा ए स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा पहले 2y और फिर dy बाई dx। आगे जो है यहाँ पे एक चीज़ हमें देखें तो क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे कुछ कॉमन हो रहा है तो हम कॉमन कर लेंगे, तो जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है कितना ये 2 भी दिख रहा है, यहाँ पे दोनों में ये एक हमारा एक पद ये है यहाँ से यहाँ तक और ये सेकंड पद है, दोनों में 2 है तो 2 कॉमन कर लिए, डी वाई अपॉन डी एक्स भी हमें दिख रहा है तो हम ये भी कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचेगा अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा ले क्योंकि प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लिए हैं तो एक अभी हमारा बचेगा डी वाई बाई डी एक्स, और एक्स को लिखना हो तो यहाँ पे लिख लीजिए, ये जो एक्स बचा हुआ है इक्वल टू कितना है ए स्क्वायर 2y और डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ से कट पिट जाएंगे 2 से ये 2 कट गया,
डी वाई बाई डी एक्स से ये भी कट गया, तो कितना आया हमारा यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई। यहाँ पे हम देखें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जो हमें लाना है उसको भी देखते जाना है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर सही जा रहे हैं। फिर आगे कितना है माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये भी हमारा मिल रहा है इक्वल। तो यहाँ से जैसे यहाँ पे क्या लिखा हो प्यारे बच्चों माइनस ए स्क्वायर वाई, उधर क्या करना है 0, तो हम इनको क्या करते हैं पक्षांतर कर लें, तो माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। यही हमें क्या करना था प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो प्यारे बच्चों ये जो है सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इन क्वेश्चनों को जरूर आप लोगों को लगाना है 2 से 3 बार, ताकि ये जो है स्टेप में कभी आपसे गलती ना हो। तो थैंक्स प्यारे बच्चों।